तो बजिंग स्टॉक में आज जो पहला स्टॉक जिसके ऊपर बात करना जरूरी है वो है जाइडस लाइफ। कंपनी को ने दो लॉन्च किए हैं जेनरिक ट्रीटमेंट अपने एनिमल हेल्थ डिवीजन को लेके, जायवेट के नाम से जिनका एनिमल हेल्थ डिवीजन है। वहां पे दो जेनरिक ट्रीटमेंट कंपनी ने लॉन्च किया। शेयर में रिएक्शन मिला, 2-2.5% ऊपर कामकाज कर रहा था। प्रदीप सर, कैसे देख रहे हो आप जाइडस लाइफ को? देखिए, ओवरऑल द इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव। आज थोड़ा बहुत जो है डे हाई किया था, ऑलमोस्ट 1043 के आसपास। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था वीकली बेसिस पे 1000 के ऊपर। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा करेक्शन पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आउटलुक मेरा जो है पॉजिटिव ही रहेगा। और एक टारगेट निकल के आ रहा है, वो है 1140 1150। मुझे लगता है कि वहां पे जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। लेकिन अगर किसी को फ्रेश बाई करना है, आप 1000 के आसपास आता है तो बाय कीजिए, स्टॉप लॉस को थोड़ा लंबा कीजिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार 957 के आसपास होना चाहिए। तो अभी जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। ऑल कार्गो कंपनी के जो अगस्त के नंबर्स आए हैं उसमें 9% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है मंथ टू मंथ बेसिस पे। 56.8 टीयू के आसपास का कंपनी का कुल नंबर आया है। आप कैसे देख रहे हो ऑल कार्गो को? ओके। देखिए, बेसिकली अभी 32 के आसपास अभी चल रहा है, 32 37। सो मुझे लगता है कि स्टॉक में जिनके पास पोजीशन है अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगेन ट्रेंड इज नेगेटिव, तो ट्रेंड इसमें सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 38 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, तो स्टॉक में नेक्स्ट जो रैली है वो रैली पॉसिबल नहीं है। 38 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, देन एक बार एक स्टॉक 48 50 55 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन अभी थोड़ा अवॉइड करना है। तो अभी फिलहाल आप अवॉइड करिए, ये आपको एक राय दी गई है ऑल कार्गो के लिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस पे भी बात फिर से कर लेते हैं एक बारी। कंपनी की एक सब्सिडरी ने करार किया है कोलकाता डॉक सिस्टम को लेकर। तो प्रदीप सर, ये कोलकाता डॉक गए हो क्या कभी आप? और दूसरा क्या कह रहा है नहीं जेएसडब्ल्यू नहीं। इंफ्रा में? देखिए, अभी मुझे लगता है तो मैं तो इसमें बहुत ही बुलिश हूँ। इनफैक्ट 300 से नीचे से मैं इसमें बुलिश हूँ। एंड आप देखेंगे ओवरऑल 60,000 के ऊपर तो मार्केट कैप भी है। नीट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया पोस्ट किया था, 1600 करोड़ के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ भी ईयर टू ईयर बेसिस पे 41.5% के साथ आ रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया कंपनी है। एंड जिस तरीके से एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 285 के आसपास, 300 के आसपास। और उस वहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बहुत कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो इस केस में मैं रेसिस्टेंस है मल्टीपल। 328 335 340 लगातार मल्टीपल रेसिस्टेंस है। सो फंडामेंटल मुझे इतना अच्छा लग रहा है और स्टॉक मुझे इतना बढ़िया लगता है कि इसमें मैं रेसिस्टेंस नहीं देखता हूँ। इसीलिए सिंपल वन स्टेटमेंट, ऑल टाइम हाई इज कमिंग सून। बने रहिए इस काउंटर के साथ। ओके। मिश्र धातु कंपनी को ऑर्डर मिला है 136 करोड़ रुपए का। अब टोटल ऑर्डर बुक कंपनी के 1983 करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी कि ऑर्डर बुक का रफली 8% के आसपास के हिस्से का एक ऑर्डर कंपनी को और मिला है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अभी 410 के आसपास अभी चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 385 में बने रहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 450 एंड उसके ऊपर भी ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। ओके। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पे भी जरा बात की जाए। एप्टल ने एक बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट की जो अपील थी कंपनी की वो रिजेक्ट कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी बैटरी स्टोरेज को लेकर उसको खारिज किया है। जेएसडब्ल्यू की एक आर्म की तरफ से ये अपील की गई थी। आप कैसे देख रहे हो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को? अब देखिए, एक रेसिस्टेंस है मल्टीपल, ऑलमोस्ट 555 560 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि एक बार 580 पॉसिबल है। 580 के ऊपर स्टॉक और हायर प्राइस देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा बेस ऑलरेडी बना लिया है स्टॉक। आपको 515 510 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस रेंज के आसपास। बाकी आउटलुक इज पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा अभी धीरे चलेगा स्टॉक। 580 के ऊपर स्टॉक जोर से ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 11% के आसपास है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी है। लिक्विडिटी का कुछ इश्यू नहीं है, 2000 करोड़ के ऊपर तो पैड भी पोस्ट किया है। तो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन इज गुड, बने रहिए। लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 580 तक अभी जा सकता है। तो 580 तक भी ये शायद आने वाले समय में आज जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। मल्टीपल रेजिस्टेंस जरूर है इसके।
आपने अभी याद किया था ना थोड़ी देर पहले एनटीपीसी ग्रीन को, तो एनटीपीसी ग्रीन ने भी एक करार किया है इरकॉन रिन्यूएबल पावर कमीशन के साथ, और अब कैपेसिटी जो है वो 7372 मेगावाट के आसपास पहुंच गई है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ओवरऑल वैल्यू तो सर इसमें है, नो डाउट। एंड अच्छा खासा एक सपोर्ट भी लिया है, 100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल जोन है। मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर लेना है 130 है वो, अभी नहीं। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और नीचे खरीदूंगा, और आपके लिए मुझे लगता है कि एक बार 94 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन जो प्राइस मोमेंटम है वो स्टार्ट होगा 130 अबव। तो यहाँ पे एक राय आपको दी गई है इसके संदर्भ में। एनसीसी कंपनी को बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से जमुई में एक बारनीर रिजर्वायर प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ यानी मोटा मोटा 2090 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। आप कैसे देख रहे हो एनसीसी को? ये बहुत समय से शांत बैठा है, कुछ हलचल खास है नहीं, क्या किया जाए? देखिए अभी 215 के आसपास चल रहा है। एक बार आप 203 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एज ए शॉर्ट टर्म व्यू से, और 236 240 पॉसिबल है। अगर किसी का थोड़ा व्यू है 12 से 15 महीना, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपके आपके लिए चेंज होगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 182, एंड उस केस में टारगेट आना चाहिए 295 300 तक। ओके। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जीई शिपिंग, यहाँ पर कंपनी एक 2005 बिल्ड का स्विसमैक्स क्रूड टैंकर बेचने की बातचीत कर रही है। आप इसको को कैसे देख रहे हो? जी सर, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 1140 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है, और आज तो ब्रेकआउट भी इसमें आया है। वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए 1015, 1015 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ।